कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। जियालो का जश्न। कराची में यूसीस की 11 नशिस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक यूसी की 4 नशिस्तों पर जमात इस्लामी कामयाब हुई। मजमूई तौर पर कराची की 246 यूसी नशिस्तों में से 98 पर जीत कर पीपल्स पार्टी का पहला नंबर, 89 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे और 42 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून 7, JUIF 2, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार 1-1 नशिस्त पर कामयाब। 6 नशिस्तों पर नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुके हुए हैं। इतवार को कराची में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में वार्ड्स की तमाम 15 नशिस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी जीत गई। 5 पर जमात इस्लामी कामयाब करार पाई। तहरीक इंसाफ 2 और मुस्लिम लीग नून 1 वार्ड पर कामयाब हुई। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में हैदराबाद में 4 यूसीस के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 2 और PTI ने 1 यूसी जीती। 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। झगड़े के बायस 1 यूसी पर पोलिंग मुअत्तल कर दी गई थी। हैदराबाद में वार्ड्स की 9 नशिस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PTI 2 और 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध के दीगर शहरों में भी एक आध के सिवा दीगर यूसीज और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। कराची की यूसी 4 न्यू कराची का नतीजा बदलने के इल्जाम में जमात इस्लामी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारे, हवाई फायरिंग। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची की 8 यूसीज में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा, आज दोपहर 1 बजे फॉर्म 11 का जायजा लेने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नतीजे बदले। जाली नताइज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुखालिफिन के हमलों में जमात इस्लामी के 7 कारकुन जख्मी हुए। तर्जुमान PTI सिंध जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध सरकार को अपने मुलाजमीन के साए तले बल्दियाती इलेक्शन में जाली कामयाबी मिली। पुलिस गर्दी और करप्ट इंतजामिया पीपल्स पार्टी की कामयाबी की अहम वजह है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा, जमात इस्लामी और PTI ने रिवायती इल्जामात लगाने की कोशिश की। जमात इस्लामी के मैंडेट को मानते हैं, जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को माने। पीपल्स पार्टी को कराची से सिफर नहीं कर सकते। हमारे 3 कारकुन जख्मी हुए हैं। कई कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। जमात इस्लामी को कराची में साथ मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। कहा, आए मिलकर कराची की खिदमत करते हैं। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक है तो वो डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए हमसे राब्ता कर लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जियाले होंगे। कराची से कश्मीर तक अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। जियालों के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत ही हमारा शऊर है। सीरीज में फतह मगर क्लीन स्वीप में नाकामी। रैंकिंग में पहली पोजीशन भी हाथ से गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें वनडे में 47 रन से शिकस्त दे दी। 300 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। इब्तदाई 4 विकेटें 66 रन पर गिर गईं। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद ने 97 रन की शिराकत बनाई। आगा 57 रन बनाकर आउट हुए। 72 गेंदों पर 94 रन बनाने वाले इफ्तिखार अहमद आखिर तक डटे रहे। पाकिस्तान की फतह की उम्मीद बने रहे। सलमान के बाद कोई दूसरा खिलाड़ी साथ ना दे सका। पाकिस्तान टीम 46.1 ओवर में 252 रन पर आउट हो गई। 5 वनडे मैचेस की सीरीज में 4-1 से पाकिस्तान के नाम रही। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज दोपहर 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत ने केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की बाकायदा दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात में तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत की थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल की, लेकिन रब ताला का करम है पाकिस्तान इज्जत महफूज रही, बल्कि इज्जत बढ़ी है। फिर ये जो कितने पैसे इसमें लगे वो मैं ज़रूर की लगी। मैं ये आप कहता हूँ कि अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मुस्लिम कुछ आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। इमरान खान ने इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड तक मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लंदन में इंकिशाफ। कहा, इमरान खान ने उनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन उसे नाकामी हुई। बरतानिया में मेरे खिलाफ दायर केस से बरियत पूरे पाकिस्तान की फतह है। एक और बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूली सियासी फायदे के लिए इमरान नियाज़ी की तरफ से कौमी इदारों को धमकियां इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। इमरान नियाज़ी ने पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए। कौमी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्जामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन न हुए तो तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत के साथ सड़कों पर होगी। कारकुनान से खिताब में इमरान खान ने कहा, हाई कोर्ट ने रैली निकालने की इजाजत दी लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारियां की गईं, खवातीन से शर्मनाक सलूक किया गया। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए आज मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुका। हफ्ते को इमरान खान की तकरीर के बाद अब कोई इसकी पैरवी का सोच भी नहीं सकता। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बयान। कहा, इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वो झूठ से कारकुनान को बेवकूफ बना रहा है। मैं इमरान खान का सवाल देख रहा हूँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान के कहने पर हुकूमत एक दिन भी अपनी मुद्दत कम नहीं करेगी। इलेक्शन इसी साल होंगे, असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। फैसलाबाद में कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा, अवाम को अपनी वोट की ताकत से इमरान खान को माइनस करना चाहिए। ये सड़कों पर आया तो पहले इसका इलाज करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे। If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. आइन अगर कहता है इलेक्शन 90 दिन में हो तो ये कहना हमारा इंतखाब नहीं, हमारा फर्ज है। आइन के नफाज की बात हो तो हम पलक भी नहीं झपक सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का लाहौर में जस्टिस कार्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो आपको किसी एक शख्स का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। अदालत को बताया गया सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं अब क्या होगा। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। अदालती फैसले को अगर चैलेंज ना किया जाए तो वो हतमी होता है। तकरीब के बाद एक सहाफ़ी ने ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल किया तो चीफ जस्टिस होंठों पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। दो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात गैर आइनी हैं। बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात गैर आइनी या हराम है तो वो कौन सी फ़िक़ा है जिसमें चीफ जस्टिस के लिए सवाबदीदी इख्तियारात हलाल हो जाते हैं।
वज़ीर आज़म वज़ीर आला के स्वाबदीदी इख्तियारात हराम है तो चीफ जस्टिस के स्वाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक़े के तहत हलाल हैं। पार्लियामेंट और आला अदलिया में तनाव ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम और आगे बढ़ने का समझ लिया है। आला अदलिया के फैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बेंच की तश्कील में इंजीनियरिंग की गई, मखसूस जजेस को आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन दी गई। इसी वजह से वो जजेस चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आमदन और असासों की जांच पड़ताल का मामला। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज मामले का जायजा लेगी। कौमी असम्बली ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आमदन असासों की जांच पड़ताल का मामला PAC के सुपुर्द किया था। पंजाब में इलेक्शन अदालतों के जरिए मिलेंगे ना सड़कों पर आकर। हुकूमत 30 जुलाई से पहले असम्बलियां तहलील नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा मुज़ाकरात की गुंजाइश अब भी बाकी है लेकिन PTI को लचक दिखाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में PTI ख़वातीन कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं लेकिन PTI भी कानून की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत आज से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 3,93,264 तलबा इम्तिहानात देंगे। इस साल 524 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। हैदराबाद में भी आज से मैट्रिक के पर्चे होंगे। हैदराबाद में इम्तिहानात के लिए 263 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और अज़्म ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से गुफ्तगू। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज़्म बेहतर बनाने, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख़याल। ISPR के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में अमन और तरक्की में पाकिस्तान के सहूलतकारी को तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा किन गैंग की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ का CPAC मनसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए अज़्म दोहराया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPAC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ब्रॉन्सविल में ड्राइवर ने सुर्ख इशारा तोड़ा और पनाहगुज़ीन सेंटर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी। मुलजिम पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम आयद। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मिल्कियती इमारत के बाहर लगा नोटिस गायब। सिफारत खाने की जानिब से खामोशी। नोटिस गुज़श्ता हफ्ते लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इमारत के बाहर लगाया गया था। नोटिस में इमारत की दर्जाबंदी कम कर दी गई थी। नोटिस के मुताबिक इमारत बिल्डिंग कोड की क्लास 4 में शामिल कर दी गई। इमारत खाली और मखदूश हालत में करार दी गई थी। नोटिस उतारने पर जुर्माने का भी लिखा गया था। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया कि शरीफ बरादरान लंदन में बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है। लाहौर में अपने घर पर पुलिस छापे पर बात करते हुए परवेज इलाही का कहना था, गेट हमारा टूटा, पुलिस वाले हमारे मेहमानों के मोबाइल ले गए और निगरान वजीर आला अफसोस वहां आकर जिधर एक शीशा भी नहीं टूटा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही के इल्जामात को झूठ पर मबनी और बेबुनियाद करार दे दिया। निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने एक बयान में कहा कि पुलिस पर अपने घर से चोरी का इल्जाम भोंडा मजाक है। पुलिस इनके घर से ना तो कोई मोबाइल लेकर गई और ना ही कोई मोटरसाइकिल। परवेज इलाही का पंजाब पुलिस पर कैश चुराने का भी इल्जाम बेबुनियाद है। गिरफ्तार सिर्फ उन अफराद को किया गया जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंका।
सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने पाकिस्तान बार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान बार के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार ने एक करारदाद में कहा, पाकिस्तान बार के खिलाफ दरखास्त दायर करने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट बार की अक्सरियती अरकान की राय शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बार के नाम पर आबिद जुबैरी ने अपने ओहदा सदारत से मुअत्तली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सिंध में आज से गर्मी बढ़ने की पेशगोई। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में भी 3 दिन दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल में मुल्क में मामूल से ज़ायद 12.5% बारिश रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में सबसे ज़्यादा बारिश दीर में 191 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। अप्रैल में दिन और रात का दर्जा हरारत मामूल के औसत दर्जे से 0.26 डिग्री कम रहा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी। कई बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। ग़ज़र के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। बालाई वादियों के हसीन नज़ारे सयाहों को खींच लाए। महकमा सयाहत के मुताबिक एक माह में 8,90,000 से ज़ायद सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। 55 से ज़्यादा गैर मुल्की सयाह भी आए। कागान, नारान, गलियात, मालम जबा, चित्राल और दीर समेत दीगर मकामात की सैर की। इस्लामाबाद में 2 थानों हमक और संबल का इजाफा किया गया। मजमूई तादाद 27 हो गई। पुलिस के मुताबिक 25 थानों की हुदूद बंदी में भी तब्दीली लाई गई है। AVLC और CIA की कार्रवाइयां। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 6 गाड़ियां बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। न्यू सब्जी मंडी से 2 मुगवी बाजियाब। अगवा में मुलविस 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। दुनिया भर में आज थैलेसीमिया के मरज से आगाही का दिन। थैलेसीमिया मौरूसी बीमारी है जो उमूमन वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इससे मुतासिर मरीजों के जिस्म में खून नहीं बनता, इसलिए मरीज को वक्फे से खून की तब्दीली के अमल से गुजरना पड़ता है। खानदान में शादियों का रिवाज और शादी से पहले खून टेस्ट न कराना मरज की बड़ी वजूहात है। खैबर पख्तूनख्वा में इस मरज की रोकथाम के लिए कानून भी मौजूद है, जिस पर अमल न होने की वजह से ये मरज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 14 मई को इलेक्शन होंगे, लेकिन तुर्की में इस्तंबुल में सदर एर्दोगान का एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब। एर्दोगान की आग पार्टी के मुताबिक जलसे में 17 लाख अफराद शरीक हुए। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की क़यादत में अपोजिशन के नेशनल अलायंस की जानिब से कमाल कलीशदार ओगलो मनसब सदारत के उम्मीदवार। शाम की 12 साल बाद अरब लीग में वापसी। वज़राए ख़ारजा इजलास ने रुकनियत बहाल करने की मंजूरी दे दी। 2011 की खाना जंगी के बाद शाम की रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी। बेशतर अरब ममालिक ने भी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की PCB के खिलाफ एशियन क्रिकेट काउंसिल में लॉबिंग। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हरधर्मी बरकरार। BCCI एशिया कप के लिए PCB का हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप पर हतमी इजलास महज रस्मी कार्रवाई होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह जे शंशाह पाकिस्तान में एशिया कप का कोई मैच कराने को तैयार नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मोदी सरकार की पाकिस्तान से सख्त मौक़िफ़ रखने की हिदायत। जय शाह ने एशिया कप की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को चुप करवाने का भी मंसूबा बना लिया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का माली नुकसान भारतीय सीरीज से पूरा किए जाने का इम्कान। रुस्तम में पाकिस्तान दंगल के फातेह जमान अनवर जानी पहलवान गुजरांवाला पहुंच का शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां और नोट निछावर, ढोल की थाप पर रिवायती लुड्डी डाली गई। रुस्तम में पाकिस्तान को भग्गी में बिठाकर घर लाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में रुस्तम में पाकिस्तान का कहना था, टाइटल माँ बाप और शहरियों की दुआओं से जीता।
और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ने नाज़रीन के लिए जज्बात से बुनी एक और नया ड्रामा सीरियल एहराम जुनून पेश कर दी। कलमकार जहांजेब की रोमांस से भरी कहानी, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और साहिर अली बग्गा की आवाज़ में साउंड ट्रैक ड्रामे को 4 चांद लगा रहा है। देखिए ड्रामे की पहली किस्त आज रात से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।